26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे पीटीआई के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो पीटीआई ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया, इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हकाइक सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार बार कोशिश की और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी, तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए, 7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं। तो आपने तलाशी दी तो नहीं, ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ईसीपी के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में। और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थीं, और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके ज़ाती नोटिस में भी था, उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने पे हुआ।